जय श्रीमन नारायण। सभी बंधुओं को श्रीधाम वृंदावन आचार्य पीठ से मेरा जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप निरंतर पूर्व में भी मेरे YouTube चैनल के माध्यम से इस अनलॉक और लॉकडाउन संदेश सत्संग वार्ता के रूप में सुनते ही चले आ रहे हैं। एक सबसे बड़ी बात आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप सबके साथ में शेयर करना चाहूँगा। कभी बैठ करके हम चिंतन करें, मनन करें, एक मनुष्य के दुख का कारण क्या है, क्यों इंसान दुखी है, परेशान है। एक इंसान इसलिए दुखी है, परेशान है क्योंकि उसके केवल 3 कारण हैं। मानव मात्र के दुख के 3 कारण। पहला कारण अतीत का शोक, दूसरा कारण वर्तमान का मोह और तीसरा कारण भविष्य का भय। जब होता है हम अतीत में खो जाते हैं, रोते हैं, शोकाकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अतीत का शोक दुख का कारण पहला। वर्तमान मैं और मेरा, ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये मैं और मेरा जो मोह अटैचमेंट है, ये दूसरा दुख का कारण है। और तीसरा कारण कौन सा है? भविष्य का भय। आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। विचार करें, ये 3 ही तो मूल कारण हैं हमारे परेशानी के, हमारे दुख के। कई लोग कहते हैं कि नहीं महाराज, जब तक जीवन है तब तक तो इंसान, मनुष्य अतीत के शोक में भी रहेगा, वर्तमान के मोह में भी रहेगा, भविष्य के भय में भी। कैसे भविष्य का भय छूट सकता है जीते जी? यहाँ एक बात समझने की है। एक तार्किक रूप से आपका कहना उचित है कि भविष्य का भय बना रहेगा जब तक यह जिंदगी है, वर्तमान का मोह भी बना रहेगा, ये मैंने, ये मेरे कारण, ये मेरा। अतीत को कौन भूल पाया है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये बात समझने जैसी है। बहुत गंभीरता से हम इस बात को अंदर लेकर के जाएं। जब तक हमारी बुद्धि निर्मल नहीं होगी, जब तक हमारी बुद्धि की शुद्धि नहीं होगी, आप समझिएगा, तब तक इन विकारों से हमको मुक्ति मिल नहीं सकती। अतीत का शोक, वर्तमान का मोह, भविष्य का भय। जब तक हमारी मति सुमति नहीं होगी, बुद्धि की शुद्धि नहीं होगी, वो बुद्धि निर्मल नहीं बनेगी। और बुद्धि हमारी निर्मल कब बनेगी? बोले बुद्धि निर्मल तब बनेगी जब हमें किसी संत की कृपा प्राप्त होगी, किसी गुरु की कृपा प्राप्त होगी। दलन मोह तब सो सब प्रकाशु। बड़े बड़े मोह रूपी जो समूह हैं, उनको नष्ट कर देती है गुरु कृपा। जब एक जीवन में संत की कृपा आती है, एक सद्गुरु की कृपा आती है, तो एक कृपा क्या करती है? बोले अतीत के शोक को, वर्तमान के मोह को और भविष्य के भय को मिटा देती है। एक तब तक भय रहता है, तब तक मोह रहता है, तब तक शोक रहता है, जब तक एक गुरु कृपा नहीं मिलती। गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम। और जब बुद्धि शुद्ध होगी गुरु कृपा से, तो उसका परिणाम स्वरूप क्या होगा? हम अपने आप को पहचानेंगे, और अपने आप को पहचानेंगे, अपने स्वरूप को पहचानेंगे कि मैं कौन हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा जन्म किस प्रयोजन से। तो परिणाम क्या होगा? परिणाम यह होगा, फिर आपको ये विकार सताएंगे नहीं, ना शोक, न मोह, न भय। शोक मोह भयावह। श्रीमद् भागवत।
इसलिए शिव भगवान भी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन हो, निर्मल बुद्धि बने, ये विकार भी दूर होते चले जाएंगे। सबसे बड़ी बात यही एक चिंता का विषय है। आज लोग चिंतन नहीं करते और चिंता में डूबे रहते हैं। भविष्य की चिंता, भविष्य की चिंता। और मैं कहता हूं भाई, चिंता सबको खा गई, चिंता सबको खा गई, चिंता सबकी पीर। चिंता की जो फाकी करे उसका नाम फकीर। ये फकीर कौन? महात्मा कौन? महात्माओं को देखिए, मस्त पड़े रहते हैं। चिंता की जो फाकी करे, परवाह नहीं करते दुनिया की, वो सब चिंताओं को हजम कर लेते हैं, क्योंकि उनके जीवन में केवल और केवल चिंतन है, गोविंद का चिंतन है, अपने आराध्य इष्ट का चिंतन है। अरे चिंता तो वो वस्तु है, आप सब जानते हैं, एक चिता से भी बढ़कर के है चिंता। चिता तो एक मुर्दे को जलाती है, हाँ, लेकिन चिंता, बोले चिंता मुर्दे को छोड़ो, जीते जी इंसान को जला देती है। इसलिए जीवन में चिंता नहीं, केवल और केवल चिंतन। और चिंतन कौन सा चिंतन? एक भगवत चिंतन होना चाहिए। मैं कौन हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, अपने स्वरूप को पहचानना, अपने स्वरूप को जानना। हु एम आई, मैं कौन हूँ। आज व्यक्ति अपने आप को ही नहीं पहचानता, अब अपनी अपनी निजता को भूल गया, निजता को भूल गया। और निजता को भूलकर बाहर की बनावट में, बाहर की सजावट में, बाहर की दिखावट में, इस भौतिक चकाचौंध में ऐसा तन्मय हो गया, ऐसा लीन हो गया कि अपने आप को भी भूल गया और अपने लक्ष्य को भी भूल गया। यही कारण है उसके पतन का, यही कारण है उसके दुख का, मूल कारण है। इसीलिए मैं चाहूँगा, शोक, मोह और भय, इन तीनों विकारों से यदि हमें मुक्त होना है तो हम एक सत्संग का आश्रय लें, किसी संत का आश्रय लें, किसी गुरु कृपा का आश्रय लें। परिणाम क्या होगा? आप विश्वास मानिए, अतीत का शोक मिटेगा, वर्तमान का मैं और मेरा मिटेगा, मोह मिटेगा, एक अटैचमेंट दूर हो जाएगा और भविष्य का भय नहीं, आप बिल्कुल निर्भय हो जाएंगे। और जब निर्भय हो जाएंगे तो परिणाम आप अपने लक्ष्य को पाएंगे और अपने इस मानव देह को सार्थक बनाएंगे। आप सब स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ श्रीधाम वृंदावन आचार्य पीठ से मैं आप सबको जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री नारायण।